एडुमेंटा योर एजुकेशन मेंटोर में। अगर जब भी हम प्लान करते हैं कि हमें अब्रॉड में एडमिशन देखना है, तो हमारा सबसे पहला कंसर्न होता है हमें उस कंट्री के लिए देखना है जिसका FMG हाईएस्ट रहे। और जब भी आप FMG के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में जो कंट्री क्लिक करती है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो FMG के रिजल्ट को देखते हुए नंबर 1 पे आती है। क्यों बांग्लादेश का FMG इतना अच्छा रहता है और बांग्लादेश की टॉप मेडिकल कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेज आते हैं, इन्हीं सारी बातों पर डिस्कस करने के लिए आज हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या कारण है बांग्लादेश में FMG रेशियो हाईएस्ट होने का। FMG के एग्जाम में जो सिलेबस आता है वो FMG का एग्जाम जो कि पहले हुआ करता था, नो डाउट 2028 तक FMG एग्जाम ही रहेगा, आने वाले टाइम में वो नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो FMG का एग्जाम हुआ करता है इसमें जो सिलेबस आता है वो इंडियन मेडिकल सिलेबस आता है, और बांग्लादेश में जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो भी इंडियन करिकुलम पढ़ाया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो करिकुलम पढ़ते हैं बच्चे वो 90% प्लस इंडियन करिकुलम पढ़ते हैं, इसीलिए दे अवेयर अबाउट द इंडियन सब्जेक्ट्स ऑफ मेडिकल। वन ऑफ द रीज़न बांग्लादेश के FMG रेशियो का हाईएस्ट आने का। सेकेंड थिंग, क्यों वो करिकुलम फॉलो हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जो डिजीजेज हैं वो इंडिया जैसी ही डिजीज है, बांग्लादेश की जो वेदर कंडीशन है वो इंडिया के जैसी ही वेदर कंडीशन है, इसीलिए जो करिकुलम पढ़ रहे हैं वो इंडियन करिकुलम पढ़ रहे हैं। अगेन ये कुछ ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो बांग्लादेश के FMG रेशियो को हाईएस्ट रखते हैं, और कुछ ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो बच्चों को यू कैन से अट्रैक्ट करते हैं बांग्लादेश में एडमिशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम द FMG, केवल FMG ही एक ऐसा कारण नहीं है जिसके लिए बांग्लादेश एक अच्छा डेस्टिनेशन है। एज मैंने काफ़ी सारे एडमिशन्स कराए हुए हैं बांग्लादेश में, तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस बच्चों से किए गए डिस्कशन के हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज होता है। यहाँ पर बच्चों को लाइक दे आर पुशिंग, वो बच्चों को पुश करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। वो लिटरली डेली बच्चों का क्लासेस लेते हैं, आफ्टर दैट क्लासेस उनका ओरल एग्जाम होता है विच इज़ कॉल्ड आइटम। आफ्टर द आइटम दे आर कंडक्टिंग कार्ड एग्जाम, आफ्टर द कार्ड देर इज अ कंडक्टिंग प्रोफेशनल एग्जाम, और ये एक हिरार्की ऑफ एग्जाम्स है। और आपने अगर कोई भी हिरार्की में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कोई एग्जाम में फेल कर दिया तो आप आगे प्रमोट नहीं होते हैं। तो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर दैट FMG और द नेक्स्ट वॉट एवर द नेम ऑफ एग्जाम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे मैं जब भी बच्चों से बात करती हूँ तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम क्या हमारा जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेंगे क्या वो नेक्स्ट की प्रिपरेशन कराएगा, क्या उस कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ में नेक्स्ट की या FMG की तैयारी करवाई जाएगी। सी डियर, FMG और नेक्स्ट इज़ नॉट लाइक कि केवल मैं हम एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ले, इट्स अबाउट द होल करिकुलम ऑफ मेडिकल। अगर आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी आपको बेसिक एजुकेशन अच्छी दे रही है, वो आपके सब्जेक्ट्स में आपको स्ट्रॉन्ग कमांड करा रही है, तो ये नेक्स्ट FMG या कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, अगर आपने अपना फंडामेंटल क्लियर किया है, जिसमें बांग्लादेश उस पर वर्क करता है। दे आर फोकसिंग कि किस तरीके से स्टूडेंट के फंडामेंटल्स को क्लियर किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, प्रैक्टिकल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल, बांग्लादेश का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है। दे आर गिविंग दी कैडिबर, वो कैडिबर प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ओनली। फर्स्ट ईयर से बच्चों को कैडिबर मिलने लगता है, जो कि बहुत फ्रिक्वेंट होता है, इट्स अ कॉमन थिंग। अपार्ट फ्रॉम द कैडिबर दे आर गिविंग द प्रैक्टिकल फील्ड एक्सप्लोजर, बच्चों को सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में फील्ड एक्सप्लोजर मिलता है, जहाँ पे उन्हें अपने आसपास के अर्बन एरियाज में जाकर, रूरल एरियाज में जाकर रिसर्च करना होता है डिजीजेस के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको OT विजिट्स मिल रहे होते हैं फ्रिक्वेंटली, उनको पोस्टमार्टम्स के जो भी लाइक पोस्टमार्टम्स जहाँ कंडक्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ के विजिट मिलते हैं। तो दे आर गिविंग द गुड प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर। यहाँ पर प्रैक्टिकल की आप बात करते हैं, जहाँ पर कुछ कंट्रीज़ का प्रैक्टिकल कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं होता है बिकॉज ऑफ दैट कि वो फैक्टर्स वहाँ अवेलेबल नहीं है, वहीं पर बांग्लादेश का प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा रहता है। बच्चों को पेशेंट फ्लो हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा है। आप बांग्लादेश की अगर डेंसिटी देखते हैं पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो बहुत हाई डेंसिटी रहती है बांग्लादेश के अंदर पॉपुलेशन की, तो पेशेंट फ्लो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा है। तो आपको फ्रिक्वेंट पेशेंट्स हॉस्पिटल में जब आप जा रहे हैं तो आपको फ्रिक्वेंट पेशेंट से इंटरेक्शन करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यू कैन गेट अ गुड नॉलेज इन दी प्रैक्टिकल सेंस। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो बांग्लादेश को एक पॉजिटिव कंट्रीज़ में इन दी टर्म्स ऑफ मेडिकल बनाते हैं। कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से बच्चे डिसलाइक करते हैं बांग्लादेश को या समझते हैं कि नो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। तो वो एक ही फैक्टर है विच वी कैन से कि इट्स लाइक डेवलपिंग कंट्री, वो एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंडर है। वो अभी उतना हाईली डेवलप नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन दैट। अब
आज से 5 साल पहले जब हम बांग्लादेश जाते थे तो उसकी कंडीशंस काफ़ी डिफरेंट थी। अब बांग्लादेश नो डाउट काफ़ी डेवलप्ड हो गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डे बाई डे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकल थिंग्स, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल्स थिंग, तो बांग्लादेश इज़ अ गुड ऑप्शन। सो ये तो बात होगी क्यों बांग्लादेश इज़ अ बांग्लादेश क्यों अच्छा ऑप्शन है एमबीबीएस के लिए। नौ बांग्लादेश में जब भी मैं मेडिकल में कॉलेजेस की बात करूं कि कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो मेरा सबसे पहला पॉइंट आता है बांग्लादेश में कि अगर आप बांग्लादेश के कॉलेजेस देख रहे हो तो आप प्रेफर करो ढाका के कॉलेजेस के लिए, क्योंकि ढाका के अंदर हाई पॉपुलेशन है, ढाका के अंदर होने वाले मेडिकल हॉस्पिटल्स जो हैं वो हाईली इक्विप्ड हैं। तो ढाका इज़ अ वन प्रेफरेंस, आप ढाका के अंदर प्रेफरेंस रखिए। और ढाका के अंदर मल्टीपल कॉलेजेस है, बहुत सारे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस है। जैसे ढाका के अंदर देखते हैं तो ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज हो गया, ढाका सेंट्रल हो गया, आपका इंटरनेशनल मेडिकल हो गया, ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज हो गया, डॉक्टर सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज हो गया, आपका मोनो मेडिकल कॉलेज हो गया। ये काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके, जिनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने एडमिशन पर्पज़ के लिए। आज मैं स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बात करूँगी, जो कि जिसमें हमने काफ़ी एडमिशन्स कराए हुए हैं और जहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों का जो फीडबैक आता है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर फीडबैक हो, चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटीज़ को लेकर फीडबैक हो, वो एक पॉजिटिव फीडबैक आता है। तो ये जो कॉलेज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ वो है इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, विच इज़ ऑल्सो नोन एज आईएमसी। इसे आईएमसी के नाम से भी बांग्लादेश में जाना जाता है। आईएमसी मेडिकल कॉलेज ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। इस कॉलेज को ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो चुके हैं। ईयर 2000 का इस्टेब्लिश कॉलेज है ये कॉलेज जो है ये ढाका के अंदर आता है और इसकी जो लोकेशन है वो पड़ती है टोंगी गाजीपुर, जो कि ढाका एयरपोर्ट, जब हम बात करते हैं बांग्लादेश में जाने की तो व्हाट वी आर ट्रैवलिंग, हम दिल्ली से ढाका ट्रैवल करते हैं। तो ढाका पहुंचने के बाद, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मेरा कॉलेज कितना दूर है, मेरा कॉलेज अगर मैं आईएमसी को देख रही हूँ तो वो लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ढाका एयरपोर्ट से। तो इट्स अ गुड डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ रहा। और अभी ढाका में एक नया फ्लाईओवर बन रहा है। अभी टोटल ट्रैवलिंग जो टाइम लगता है वो ऑलमोस्ट मान के चलिए 35-40 मिनट लगता है। वो फ्लाईओवर होने के बाद ये ट्रैवलिंग टाइम जो है वो और घट जाएगा। तो ये डिस्टेंस ऑफ एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स अ गुड डिस्टेंस, ठीक है, हम कवर अप कर सकते हैं इसको। इसका लोकेशन क्या है, ये ढाका से थोड़ा सा आपका एक ऐसे एरिया में पड़ता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डेंस है, वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है। तो इस कॉलेज के अंदर जो पेशेंट फ्लो रहता है ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जैसा पेशेंट फ्लो रहता है, जिसकी वजह से कॉलेज काफ़ी फेमस है और इसका प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो कॉलेज का हॉस्पिटल है वो 650 बेडेड हॉस्पिटल है। तो 650 बेडेड हॉस्पिटल इज अ गुड रिच नंबर ऑफ लाइक दे आर टेकिंग द एडमिशन ऑफ द पेशेंट, तो एक अच्छा नंबर है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट इस कॉलेज के अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये कंप्लीट कैंपस प्रोवाइड करता है। इस कॉलेज का जो इस कॉलेज का जो कैंपस है इस कंप्लीट कैंपस, यानी एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर ही कॉलेज का हॉस्पिटल है, उसी बाउंड्री के अंदर ही बच्चों के लिए कैंपस है जहाँ वो अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं और उसी बाउंड्री के अंदर इन लोगों के हॉस्टल्स हैं। दे आर प्रोवाइडिंग बोथ ऑप्शंस, गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल रहता है, बॉयज़ के लिए बॉयज़ हॉस्टल्स रहता है। हॉस्टल्स भी दो तरीके के रहते हैं, डोमेस्टिक स्टूडेंट के लिए जो लोकलाइट्स बच्चे हैं उनका अपना खुद का हॉस्टल्स होता है और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन हॉस्टल्स होते हैं। कैंपस के हॉस्टल्स फुल्ली सेफ सिक्योर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एसी नॉन एसी रूम्स हॉस्टल्स में रहते हैं। इसके सिवा अगर हम कैंपस के अंदर फैसिलिटीज़ की बात करें, बांग्लादेश में कुछ कुछ कॉलेजेस में कैंपस कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं वो उनकी वीकनेस होते हैं, लेकिन आईएमसी का कैंपस उसकी एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि कैंपस के अंदर काफ़ी सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल, लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं, आपकी लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स हैं कैंपस के अंदर। देन कैंटीन, यस इट्स अ गुड फैक्टर, चूँकि बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद दे नीड अ रिफ्रेशमेंट, तो दे आर प्रोवाइडिंग दी इनसाइड कैंपस कैंटीन है कॉलेज के अंदर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है लोकल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर। जिम फैसिलिटी, दे आर टेकिंग केयर ऑफ फिटनेस ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो, तो जिम फैसिलिटी अवेलेबल है। एटीएम, इफ़ यू वांट टू लाइक आपको मनी चाहिए, लाइक आप हॉस्टल्स में रह रहे हो, आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड हो रही है, या फिर आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो, तो कॉलेज के कैंपस के अंदर एटीएम फैसिलिटी अवेलेबल है। मॉस्क्यू, कॉलेज के अंदर ही मॉस्क्यूज है, तो यू कैन लाइक आप प्रेयर कर सकते हैं अपनी। सो दीज आर द गुड फीचर्स ऑफ द कैंपस। अपार्ट फ्रॉम कैंपस जो है वो 9 एकर्स में फैला हुआ एक ग्रीन कैंपस है। अगर इस कॉलेज में हम बात करते हैं इस कॉलेज के एक्रेडिशंस की बात करते हैं, तो ये कॉलेज WHO, NMC, MCI आपका इन सबसे एक्रेडिटेड कॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करूँ तो इस कॉलेज के अंदर अब तक
2000 से इस्टेब्लिश होने के बाद 748 स्टूडेंट टोटली कम्प्लीटली पढ़ रहे हैं, जिनमें से 260 जो हैं वो फॉरेन स्टूडेंट है। फॉरेन स्टूडेंट में इंडिया के स्टूडेंट एंड अदर कंट्री के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, जिसमें से मैक्सिमम नंबर इंडियन स्टूडेंट का रहता है। और 68 स्टूडेंट जो हैं वो अपनी इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं। IMC एक अच्छी चॉइस क्यों हो सकती है, ये तो देखिए फैक्ट्स हैं जो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। तो मेरी वीडियो बनाने में और वेबसाइट पे जाने में आपको लगेगा कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में मैं कुछ आपको अपने ऑब्जर्वेशंस बताना चाहूँगी कि IMC एक अच्छी चॉइस क्यों है। सबसे पहली रीज़न जो इसका FMG परसेंटेज है। अगर आप पिछले 10 सालों का FMG परसेंटेज भी निकाल के देखते हैं IMC का, तो विच वॉज गुड। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर FMG परसेंटेज जो IMC का रहा था वो 100% रहा था, यानी जितने बच्चे प्रोफेशनल एग्जाम में बैठे, सॉरी FMG एग्जाम में बैठे थे, वो सारे स्टूडेंट ने FMG एग्जाम को क्वालिफाई किया था, विच इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव फैक्टर। सेकेंड थिंग, इट्स अबाउट द पेशेंट फ्लो, जो मैंने पहले भी हाईलाइट किया था। मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में पढ़ना या मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहूँगी जहाँ मुझे प्रैक्टिकल, एक रिच प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। तो उस हाईली रिच प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए वहाँ पेशेंट तो जाना चाहिए ना हॉस्पिटल के अंदर। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत पॉश लोकेशंस पर है, लेकिन चूंकि वो पॉश लोकेशंस पे बहुत एक्सपेंसिव है तो वहाँ पेशेंट नहीं जा पाते हैं। लेकिन IMC एक ऐसा कॉलेज है जिसका लोकेशन इट्स नॉट लाइक पॉश, बहुत पॉश नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव लोकेशन है जहाँ पर पेशेंट का फ्लो बहुत अच्छा है। और पेशेंट का फ्लो होने की वजह से, इंटरेक्शन ऑफ पेशेंट होने की वजह से बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग मिस करते हो जब कॉलेज को देखते हो। क्या कॉलेज में सारे डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं, लाइक रेडियो, डर्मा, पीडिया, गायनी? यस, IMC की तरफ अगर हम देखते हैं तो IMC है प्रोवाइडिंग दी ऑल डिपार्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट के हर डिपार्टमेंट में पेशेंट फ्लो आता है। तो यहाँ पर चूंकि वो एरिया में इतनी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से, चाहे वो रेडियो का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो गायनी का हो, चाहे डर्मा का हो, पीडिया को, हर डिपार्टमेंट में पेशेंट फ्लो है, तो आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो रही है। अपार्ट फ्रॉम द पेशेंट फ्लो, व्हाट इज द अदर फैक्टर, दैट अ कैंपस कॉलेज हैज़ अ डिफरेंट लाइफ। कॉलेज की एक लाइफ होती है जिसमें मुझे स्पोर्ट्स भी खेलना है, मुझे बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठ के चिट चैट भी करना है, मुझे एक मतलब मुझे कॉलेज लाइफ चाहिए। तो अगर एक कैंपस होगा तभी तो कॉलेज लाइफ होगी। तो IMC कैंपस देता है जहाँ पे आपको एक कॉलेज लाइफ मिलती है अच्छी। दैट इज़ द अनदर फैक्टर। यहाँ की फैकल्टी, दे आर वेरी हम्बल, बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छी। मैं पर्सनली, मेरा इंटरेक्शन हुआ है तो दे आर वेरी हम्बल, इवन दो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस भी यही बताता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो IMC को बहुत पॉजिटिव बनाते हैं। लाइक अगर आप बांग्लादेश में कॉलेज देख रहे हैं तो एक ऑप्शन IMC आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, जिसको आप अपनी प्रेफरेंस रख सकते हैं। नाउ कम्स टू द बजट ऑफ IMC। इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज का क्या फीस है? सो आई एम टॉकिंग अबाउट द बजट ऑफ IMC। क्या बजट है IMC का? इतना अच्छा कॉलेज है तो महंगा होगा? नो, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, महंगा नहीं है। $44,000, $44,000 इंक्लूडिंग द हॉस्टल एंड द ट्यूशन फीस एंड द ढाका रजिस्ट्रेशन, ये आपका कंप्लीट पड़ता है। और अगर मैं $44,000 को कन्वर्ट करूंगी आज के रेट के हिसाब से तो समथिंग 36 लाख के आसपास आपका इसका खर्चा पड़ता है। हॉस्टल, ट्यूशन फीस और ढाका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। खाना इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ का जो मंथली मैच रहता है वो 2,500 रुपये के आसपास का मंथली मैच रहता है। तो इट्स ए नॉमिनल वन। लाइक मैं अपना इंडिया में लाखों रुपए इन्वेस्ट करके, करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके वो एक्सप्लोजर नहीं ले सकती जो यहाँ पर मुझे 37-36 के बजट में मिल जाएगा। तो दैट इज द बजट ऑफ IMC। सो दीज ऑल आर द पॉइंट। लाइक यहाँ मैंने इस वीडियो में आपको बांग्लादेश के बारे में और प्लस एक पर्टिकुलर कॉलेज IMC के बारे में बताया है। होप आप इसे अच्छे से समझें, आप इसको देखें। अगर आप बांग्लादेश को एज एन अपनी एडमिशन की लिस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं तो आप IMC को कंसीडर करके चलें। एंड लाइक इफ़ यू हैव एनी क्वायरी, आपको IMC के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टडिंग लाइक इन द IMC कॉलेज, तो इफ़ यू वांट वी कैन कनेक्ट योर नंबर विद दो स्टूडेंट ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, फॉर वॉचिंग अस। एंड हमसे कनेक्ट रहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।